लगता है बुरा वक्त हट गया है, लगता है बुरा वक्त हट गया है और माहौल छट गया है, जिससे अब ऐसा लग रहा है कि बाजार नए लाइफ हाई टाइम की तरफ जाएगा। आज चार्ट पे जो इंडिकेटर्स पैदा हुए हैं, जिसकी चर्चा आज की वीडियो में करेंगे, आप खुद देखेंगे, भौचक के रह जाएंगे कि बाजार शायद फिर नए लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। पर साहब, ऑपरेटर से बच के रहना पड़ता है। आपका क्या विचार है, कमेंट में लिखिए। बाजार अब 19,000 के नीचे जाएगा या 20,000 के ऊपर जाके नया लाइफ टाइम हाई बनाएगा, और कितना ऊपर जाएगा कमेंट में जरूर लिखिए। मैं बात कर रहा हूं अक्टूबर की एक्सपायरी की। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MK टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? देखो, आज भी दिन ठीक रहा, मैंने ठीक ठाक सा मुनाफा बुक किया। आज ऐसा लग रहा है, जिस तरह से बाजार ने पिछले कुछ दिनों में परिवर्तन दिखाया, ऐसा लग रहा है दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। कारण समझिए क्यों, देखिए मैं आपको बताता हूँ। कारण अगर आप देखेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, आज अब निफ्टी के चार्ट को देखिए। ये देखिए भाई, निफ्टी ने, ये जो होती है ना, इसकी मिडल बोलिंजर बैंड है और ये 50 डेज मूविंग एवरेज है। अब 3 दिन से लगातार निफ्टी, 2 दिन से कह सकते हैं, ये वाला दिन और एक दिन छोड़कर ये वाला दिन, 3 कैंडलों ने क्लोजिंग दी निफ्टी की 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर। ये कैंडल थी एक जिसने नहीं दी। अब एक गैप के साथ यहां भागा है बाजार। 50 डेज मूविंग एवरेज के, ये जो मिडल बोलिंजर बैंड होता है, ये 20 डेज एवरेज होता है। 20 डेज एवरेज के ऊपर ओपन हुआ और उसके ऊपर ही क्लोज हुआ। तो इस वक्त तो उसने अपनी कमजोरी को एक बारी को टाटा बाय बाय कह दिया। अब अगर ये मिडल बोलिंजर बैंड के ऊपर बाजार कल भी क्लोजिंग दे देता है, कल एक्सपायरी है, तो एक बारी को हम मान सकते हैं कि बाजार ने अपना बुरा वक्त ख़त्म कर दिया है और हो सकता है एक नए हाई की तरफ बाजार फिर से अपनी यात्रा प्रारंभ कर दे। मूड तो बहुत बन गया था बाजार का गिरने का, कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी आ गई थी, लेकिन मुझे लगता है इन शेयर मार्केट एवरीथिंग इज पॉसिबल। समटाइम्स नेगेटिव न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। सबको लग रहा था बाजार काफ़ी गिरेगा, लोगों ने शॉर्ट की होगी और जिसके चलते बाजार खींच दिया। और यहाँ भी आप देखिए, अब MACD चार्ट पर बियरिश क्रॉसओवर का खात्मा होने वाला है और वो समाप्त होने वाला है और वो बुलिश क्रॉसओवर बनने वाला है। और RSI कितना मजबूत हो गया है, 55.63 के लेवल पे आ गया है। तो चार्ट्स की अगर मैं बात करता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस की बात करता हूँ, तो भैया साफ है बाजार ने अपना बुरा वक्त ख़त्म कर दिया है। अब नए मुकाम की तरफ बाजार चल पड़ा है। एक बारी को वो जो है अब ऊपर की तरफ जाएगा और हो सकता है हम नया लाइफ टाइम हाई बनते हुए देखें। पर शेयर मार्केट है और मैं नॉस्ट्रेडमस नहीं हूँ, ऑपरेटर हम सबका बाप है, तो हम जो सोच रहे हैं वो उल्टा भी पड़ सकता है। तो तैयारी हमें दोनों तरफ की करनी है, पर अब प्रोबेबिलिटी बढ़ने की ज़्यादा है। देखो, तैयारी में दोनों तरफ ही करके चलता हूँ। मैं टेक्निकल एनालिसिस से पता लगा लेता हूँ ये प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की ज़्यादा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ट्रेड करता हूँ। अब जैसे लग रहा है बाजार भागेगा, तो मेरी कोशिश रहेगी शॉर्ट कम करूँ, लॉन्ग ज़्यादा करूँ, क्योंकि अब प्रोबेबिलिटी भागने की ज़्यादा है। जब प्रोबेबिलिटी गिरने की ज़्यादा होती है तो फिर मैं लॉन्ग कम करता हूँ, शॉर्ट ज़्यादा करता हूँ। तो इस तरीके से मैं बाज़ार को अपने हिसाब से
इंटरप्रेट करके पोजीशनें दोनों ही बनाता हूँ, लेकिन उनकी मात्रा बदल देता हूँ। समझ गए आप? तो ये तो भाई इसमें नज़र आ रहा है। अब आप कहेंगे सर ये बात ठीक है, थोड़ा आप अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों को भी बता दो, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ भाई वाकई ये कहीं हमारे बाज़ार का ही तो मामला नहीं है, ये सारे बाज़ारों का है। भाई आज पूरा एशिया हरे में बंद हुआ है, पूरा एशिया। बिना देखे बता देता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, देखता रहता हूँ बीच बीच में यार। देखो शेयर मार्केट में आप होगे तो एक्साइटमेंट तो रहती है ना। पूरा का पूरा एशिया हरियाली में बंद हुआ है, और सबसे ज़्यादा तेज़ी आज देखने को मिली कॉस्पी में 2% की, और हांगकांग में 1.25% की। राउंड में बताता हूँ मैं आपको। बाकी सब बाजार, तेवान वेटेड भी 1% चढ़ा हुआ था, सब बाजार अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। अब अगर हम चलते हैं यूरोप की तरफ, थोड़ी देर पहले जब मैंने यूरोप देखा तो सारा हरे में था, मज़े ले रहा था। लेकिन इस वक्त थोड़ा सा मूड माहौल बदला है। एक आपका लंदन यानी यूके, और एक आपका पेरिस, ये थोड़े से हल्की हल्की लालियाली में आ गए। बाकी सब हरियाली में गोते मार रहे हैं। हालांकि बहुत हरियाली अब कहीं भी नहीं है। मैक्सिमम 0.5% की तेज़ी है, वो आपको रशिया में देखने को मिलेगी, वो आपको मिलन में देखने को मिलेगी। 2 बाज़ारों में 0.5% की तेज़ी है, बाकी सब 0.5% से खासे कम तेज है। अमेरिका चलते हैं। अगर अमेरिका चलते हैं तो अमेरिका में हमारी 4 में से 3 इंडेक्स यूएस के हरे हैं, हल्के फुल्के से। नैस्डैक 0.5% से हल्का ज़्यादा हरियाली में। स्मॉल कैप 0.25% गिरा हुआ है। कनाडा 0.5% तेज है। ब्राज़ील का बोस्पा हल्का सा हरियाली में। यानी आधा एक घंटा पहले जब मैंने देखा था तो सारे बाजार गरम 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 लग रहे थे। अब थोड़े बाजार नरम हो गए। अब जो मैं बोल रहा था कि यार लग रहा है दुख भरे दिन बीते रहे भैया, उन पे ग्रहण सा लगता नजर आ रहा है यार। साला पता को नहीं चलता, ये बाजार की ना खूबसूरती है। कई बार बच्चे कहते हैं सब पता तो चलता नहीं इसमें कुछ। अबे तभी तो पैसे बचते हैं, पता नहीं चलता है तो लोग फंस जाते हैं, और हम डरपोक आदमी हम दोनों तरफ बना के चलते हैं। तो गिरता है तो फायदा, बढ़ता है तो फायदा। गिरता है रसगुल्ला खा लेते हैं, बढ़ता है तो रसमलाई। यानी दोनों तरफ मिठाई तो हाथ लगी जाती है। अब अपने यहाँ का अगर हम देखें मार्केट मूड, तो मार्केट मूड में देखो आज गिरावट आई है। ग्रीड से फिर हल्की गिरावट है, पर ग्रीड से फियर में आ गया। आज हल्का सा यूएस डॉलर इंडेक्स गिरा है, पर बड़ा तो ही हल्का सा ये भी गिरा है। छोटे छोटे टिक मार देते हैं, हल्के हल्के गिरे तो ये भी हल्का गिरा है, ये भी हल्का गिरा है। चारों इंडाइसेस हैं गंदे ही, हैं ज़्यादा ही, पर हल्के हल्के से मुलायम हुए, यानी गंदगी हल्की सी कम हुई है। और एफआईज, मैडम एफआईज का डेटा सही है, कल आपने गलत दे दिया था, बच्चे बड़े नाराज हो गए। कल ये जो हमने गलती से मैडम ने ना इसको प्लस कर दिया था, इसको माइनस कर दिया था। तो ये सर एफआईज की डीआईज में ये वाला, सॉरी ये वाला एफआईज में दिखा दी। मैडम ने उल्टा दिखा दिया था। ठीक है यार, थोड़ा पंगेबाजी लेते रहने चाहिए, मन लगा रहता है। क्या राय है आपकी, कमेंट में लिखिए। आज अगर आप देखेंगे ना, अब एफआईज ने देखो कैश सेगमेंट में बिकवाली की है, और बाकी दोनों सेगमेंट में खरीदारी करके नेट खरीदारी की है। और डीआईज ने तो आज भी माल खरीदा, और 610 करोड़ की खरीदारी आई है। अब एफआईज की हल्की सी ये लॉन्ग बढ़ गई है, हल्की सी ये लॉन्ग बढ़ गई है, पर अभी भी दोनों लॉन्ग लोअर साइड पे, यानी गुंजाइश ऊपर की तरफ काफ़ी बची हुई है। आज का सेशन ना थोड़ा वोलाटाइल था, हालांकि एक 75-80 पॉइंट की रेंज में ही घूमता रहा। 19,756 का बॉटम बनाया, 19,840 के करीब का पीक बनाया। अब लाइफ टाइम हाई से ज़्यादा दूर तो है नहीं, 400 पॉइंट दूर है। लाइफ टाइम हाई कह रहा है आजा आजा तू है प्यार मेरा, भाग ले अब तो ऊपर को यार मेरा। तो भैया आजा 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 आजा, हाई टाइम बुला रहा है, ऊपर आजा और फिर हाई हो जा। अब अगर आप देखेंगे कल बाजार बंद हुआ था 19,690 के लपेटे में, आज 19,767 पे खुलता है। यानी कल के मुकाबले अगर आप देखें अच्छी तेजी के साथ 180 पॉइंट ऊपर खुलता है, गैप अप ओपनिंग मजबूत वाली। और फिर जहां खुलता है उसके आसपास ही बॉटम यहां बनाता है। यानी जो आज की ओपनिंग थी ना, गैप छोड़ दिया ना कैंडल का, मैंने दिखाया था बड़ा गैप के साथ आज कैंडल आगे भागी है। तो जहां खुला वही आज का बॉटम था। बाकी बीच में बढ़ के काफ़ी तेज हुआ, फिर दूसरी बार भी इस पीक को टच करने की कोशिश करी, और अल्टीमेटली 19,800 के ऊपर 121 पॉइंट बढ़कर 0.62% की तेजी के साथ भागा। हीरो मोटर कॉर्प, विप्रो,
ग्रासीन, अल्ट्राटेक सीमेंट, डॉक्टर रेड्डी लैब, HUL, रिलायंस आज के भगोड़े थे जो भाग रहे थे। बड़े दिनों के बाद अपना रिलायंस आज टॉप 7 में आया है। हालांकि 7th नंबर पे ही है, पर चलो टॉप 7 में तो आ गए। निफ्टी टॉप 7 है ये। गिरने वालों में HCL टेक की लगी हुई थी, अदानी पोर्ट की बैंड बजी थी, SBI मर रहा था, TCS लुट रहा था, कोल इंडिया बर्बाद हो रहा था, LTIM भी मरा हुआ था, अदानी एंटरप्राइज भी पिटा हुआ था। हालांकि ये ना मरे मुर रहे थे, लुट रहे पुट रहे थे, थोड़े थोड़ी लुट पुट रहे थे, ज़्यादा गिरावटें नहीं थी, हल्की ज़्यादा HCL टेक में थी। पर HCL टेक भागा भी तो बहुत है ना, हल्का तो गिरेगा ही, एना भगेगा तो गिरेगा भी। तो इसको तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, 2 चार्ट देती है ना मैडम। अब देखो जरा ऑप्शन चेन एनालिसिस। कल है एक्सपायरी, हो जा कल पंगा हो जा। देखो कल क्या होगा, देखिए अब 19,811 पे बाजार बंद हुआ, 19,800 पे वैसे कॉल रेटिंग दबा के है, और पुट राइटर्स तो पागल हो, बेताज पागल हो गए सालों ने, इतनी लिखी पुट्टे कमाल कर दिया। 19,800, 19,700, 19,600, 19,500 पे दबा के पुट्टे लिखी हुई हैं। अगर ऑपरेटर चाहे तो इनको मार सकता है, कल बाजार को घेर के इनकी लुंगी के साथ पुंगी खोल सकता है। मंथली वही है 19,500 पे और 20,000 पे। 19,500 पे पुट रेटिंग हाईएस्ट है, 20,000 पे कॉल रेटिंग हाईएस्ट है। अब अगर पीसीआर को और देख लो तो पीसीआर हल्का सा गिरा आज, यानी पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट तो किया है, पर आज पुट पीसीआर गिरा, यानी पुट प्रोपोर्शनलिटी कॉल के मुकाबले ज़्यादा तो है, पर कल के मुकाबले उनकी जो ज़्यादापन है वो कम हुआ है। मंथली वाला और मजबूत हुआ है। तो अब ऑपरेटर के पास ना दोनों को मारने की जगह है, देखो, क्योंकि जो कॉल राइटर्स हैं वो 19,800 से लेकर 20,000 तक कंसंट्रेटेड है। यानी अगर बाजार को 20,000 तक खींच दिया जाए तो कॉल राइटर्स की धोती ऐसी खुलेगी, ऐसी खुलेगी, ऐसी खुलेगी, उई 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 करते भागेंगे। और अगर बाजार को घेर के 19,500 के लपेटे में ला दिया जाए तो सारे पुट राइटर्स का खात्मा हो जाएगा, मारे जाएंगे, बर्बाद और तबाह हो जाएंगे। अब देखते हैं, नहीं तो कल पता चलेगा क्या होता है। और अगर मान लो ऑपरेटर ने कॉल रेटिंग पुट रेटिंग की हुई है, फिर ऑपरेटर बाजार 19,800 के पास ही घुमाता रहेगा, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे, ताकि सारी कॉल पुट एक्सपायर हो जाए और ऑपरेटर हर बार की तरह बेताज बादशाह बन जाए। निफ्टी बैंक में भी तेजी देखने को मिली। आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी थी जिसके चलते वो 0.35% बढ़कर बंद हुआ। निफ्टी बैंक की आज अगर आप मूवमेंट देखेंगे लगभग 300 पॉइंट के दायरे में घूमता रहा। कल 44,360 पे बंद हुआ था, 44,554 पर खुला, यानी लगभग 200 पॉइंट ऊपर। पीक शुरुआती दौर में 44,710 का बना लिया, फिर बॉटम 44,411, यानी जहाँ खुला था उससे काफ़ी नीचे आ गया था वैसे बॉटम पे यहाँ, फिर थोड़ी यहाँ रिकवरी ली 44,516 पर 156 पॉइंट बढ़कर 0.35% की तेजी के साथ बंद हुआ। IDFC फर्स्ट सबसे आगे था, PNB, HDFC, कोटक, एक्सिस, ICICI बैंक तेज बंद हुए। गिरने वालों में बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन, फेडरल, SBI। इंडसइंड बैंक आज लाल हरा खेलता रहा, कभी लाल कभी हरा, कभी लाल कभी हरा, हल्का सा हरा ही बंद हुआ, 65 पैसे बढ़ के। कैंडल इसकी देखोगे तो भाई अजीब सी बनी हुई है, क्या है यार, घिच पिच है। मैं कह सकते हो इस बड़ी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। बुलिश क्रॉसओवर बना तो नहीं है, पर बेयरिश कम होता जा रहा है। RSI भी मजबूत हुआ है, 49 के लपेटे में आ गया। पीसीआर अगर अब देखिए, अब नया वीक शुरू होगा तो कल ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। आज 44,516 पे बाजार बंद हुआ, 44,500 पे देखिए कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों लगभग बराबर है। हालांकि कॉल राइटिंग हल्की सी पुट राइटिंग से ज़्यादा है और मैक्सिमम पेन भी यही है। तो अभी आज कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा, कल पता चलेगा। पीसीआर रीजनेबल है, 0.94 वीकली है, 0.92 मंथली है, ठीक ठाक शुरुआत है। अब मूड माहौल कल पता चलेगा। भाई आज भी लगभग 50,000 का प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की लीला है, प्रभु की कृपा है और आपकी शुभकामनाएं। वैसे प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है क्योंकि 3 महीने रोल ओवर किए टाटा केमिकल के। फ्यूचर्स
फ्यूचर्स को, तो उसमें फिर प्रॉफिट आया, वो मैंने इसमें कंसिडर किया नहीं है। वो भी जोड़ लोगे तो 30-35 हज़ार का प्रॉफिट होगा, वो भी 40 का भी हो सकता है, 30 का मान के चलो, पर मैंने उसे कंसिडर नहीं किया। मैंने आज 2 नई पोजीशनें बनाई, 3 स्क्वायर ऑफ किए। IOC 2 लॉट पड़े थे, 1 निकाल दिया। 2 लॉट पे 44,850 का फायदा होता, तो 1 का आधा मान लो भाई एवरेज बेसिस पे। टेक महिंद्रा का मैंने 1 तो बेचा और 1 इंट्राडे कर लिया छोटा सा, हालांकि बोर हो गया था। जैसे ही मैंने 1233 का बेचा, साला 1237 हो गया था। थोड़ा रुक जाता तो अच्छा प्रॉफिट होता, पर बोर हो गया था। एनीवे 26,940 का प्रॉफिट हो, इसमें 1 रोल ओवर का प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। तो ये सब मिलाकर आज जो है ठीक ठाक सा बढ़िया सा दिन निकल गया। पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता की करता जा। भाई हम तो पौड़ी पौड़ी चढ़ रहे हैं। हम भगवान से कहते हैं रोज का 1 का मुनाफा करा दे, हालांकि 1 का हुआ नहीं है, 50 का ही हुआ है। तो 1 का हो जाए रोज का मुनाफा, तो प्रभु की कृपा, प्रभु की मेहरबानी हो जाती है। बाकी प्रभु कंपनसेट कर देते हैं, आज कम करा है, कल परसों ज़्यादा करा देंगे। बाकी ठीक है, माहौल सही है, बढ़िया है, सब ठीक चल रहा है। तो आप भी अगर मेरी वीडियोस के द्वारा सीखना चाहिए, क्योंकि देखो मैं टिप टुप तो देता नहीं, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं करता। मैं आपको वीडियोस के द्वारा सिखाता हूँ और डेमो देके समझा देता हूँ किस तरह से स्ट्रैटेजी लगा रहा हूँ, कैसे रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर रहा हूँ। आपको पहले सीखना चाहिए, जब सीख जाओ तो अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें सीखने के लिए, तो 70 11 323 077 70 11 323 077 मेरी टीम को कॉल करिए, या फिर यूट्यूब के मेंबरशिप सेक्शन में जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है, मेरी टीम को कॉल करिए इसी नंबर पे 70 11 323 077, पूरी हेल्प करेगी आपकी, पूरी मदद करेगी। और बड़े फेक चैनल बने हुए उनसे बच के रहिए। असली चैनल का लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन करिए। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।